तो मैं सोच रहा था स्निकर्स बाय करने के लिए। मैं अपने आप को देता हूँ एक चैलेंज, अगर मेरे कोच वाला स्टोर बंद होने से पहले पहले मेरे $236 बन गए तो मैं जाऊँगा और स्निकर्स ले आऊँगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू आता है सिटी का। जैसे काम स्टार्ट हुआ था, काम तो बहुत बढ़िया चल रहा था। मुझे लग रहा था कि इजीली मैं बना ही लूँगा इतने पैसे, बट अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल होगा। पेट्रोल तो बिल्कुल खाली हो गया। हाँ जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं चला रहा हूँ ऊबर अगेन। तो वेदर बहुत ख़राब है, आज बारिश हो रही है। आज है 27 दिसंबर। कल था बॉक्सिंग डे, लोगों ने खूब सारी शॉपिंग की और मैंने ऊबर चलाई कल। और मेरे 4 घंटों में सिर्फ $40 बने, लाइक $43 बने। तो मैं सोच रहा था कल वीडियो बनाऊं, बट कोई फ़ायदा ही नहीं था वीडियो बनाने का कल, क्योंकि कल तो बहुत ही ज़्यादा क्वाइट था काम। जब मैं ऊबर चला रहा था तो सारे शॉपिंग मॉल्स फुल थे, क्योंकि सारे शॉपिंग मॉल्स पे लगी हुई थी सेल। तो जैसा मैं बता रहा था, कल शॉपिंग मॉल्स सारे ही बिजी थे। एक इधर बड़ा शॉपिंग मॉल है सिल्विया पार्क में, एक न्यू मार्केट में, और एक मनावा वे है, वो एयरपोर्ट के पास है, और एक मैनाकाऊ में है, बॉटनी में है, एक ओनियंगा में है, और भी थोड़े से मॉल हैं। तो मैं भी सोच रहा था कि मैं भी जाऊँ और कुछ बाय करके लेके आऊँ। तो मैं सोच रहा था स्निकर्स बाय करने के लिए, क्योंकि मैंने देखे थे ऑनलाइन कोच के स्निकर्स, वो थे $295 के, और आफ्टर डिस्काउंट वो थे $236 के, क्योंकि उनके स्टोर में 20% डिस्काउंट लगा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं रहने देता हूँ जाने के लिए, मैं जाऊँगा कल, क्योंकि जो बॉक्सिंग डे की सेल होती है वो सिर्फ एक दिन नहीं होती। इधर मोस्टली लोगों को लगता है कि एक ही दिन सेल होती है, बट एक दिन सेल नहीं होती, वो सारा वीक ही सेल रहती है। इधर दो बड़ी सेलें लगती हैं, एक होती है ब्लैक फ्राइडे की और एक बॉक्सिंग डे की, और दोनों सेल्स सारा वीक ही रहती हैं, एक दिन नहीं होती। जब आज सुबह उठा मैं, तो मैंने सोचा कि आज जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ स्नेकर्स, बट फिर बाद में मैंने सोचा नहीं, मैं अपने आप को देता हूँ एक चैलेंज। अभी बजे हैं 11:30, मैं अभी ऊबर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर मेरे कोच वाला स्टोर बंद होने से पहले पहले मेरे $236 बन गए तो मैं जाऊँगा और स्नीकर्स ले आऊँगा। अगर नहीं बने तो मैं नहीं लेके आऊँगा। एक बिफोर द क्रिसमस काम थोड़ा सा बिजी होता था, तो इतने डॉलर्स बन जाते थे इजीली, बट कल बहुत ही ज़्यादा काम क्वाइट था। जैसे मैंने पहले बताया, कल मैंने काम किया था 4 घंटे और मेरे $43 बने थे। तो ये वाला चैलेंज होने वाला है काफ़ी डिफ़िकल्ट। अगर मेरे बन गए तो मैं जाऊँगा स्नीकर्स ले आऊँगा, देन आई विल फील लाइक यस आई डिज़र्व इट। अगर नहीं बने तो मैं नहीं लेके आऊँगा। तो बने रहना इस वीडियो में, देखते हैं मैं आज स्नीकर्स ले पाता हूँ कि नहीं। पहली ही राइड में लिया एयरपोर्ट पे घर की तरफ से। तो मैंने राइड ड्रॉप कर दी डोमेस्टिक टर्मिनल पे, और मेरा टाइमर चल पड़ा। अगर मैं लकी हुआ तो मुझे राइड आ जाएगी, और वाह आ गई राइड सिटी की, यहीं से डोमेस्टिक टर्मिनल से। यहाँ पर जब आप एयरपोर्ट पे राइड ड्रॉप करते हो डोमेस्टिक टर्मिनल पे, तो ड्रॉप ऑफ वाला एक लेन है और पिकअप वाली दूसरी लेन है। तो बंदा ड्रॉप कर कर मैं दूसरी लेन से पिक करूँगा। जो मुझे राइड आई है, रीमैच लगा है मुझे, तो 1 मिनट का प्रायोरिटी टाइम मिलता है। तो अगर उसमें राइड आ गई तो आ गई, नहीं तो मुझे क्यू में जाना पड़ता, जो कि इधर एयरपोर्ट से थोड़ा सा बाहर है। तो बहुत ही रेयर होता है कि आपको राइड आ जाए 1 मिनट वाले प्रायोरिटी एक्सेस टाइम में। तो आज तो मुझे आ गई राइड। मुझे लगता है आज थोड़ा सा बिजी है काम। तो यहाँ पे ये मुझे एक्सेस कार्ड दिखाकर अंदर जाना पड़ता है। तो ये है लाइक पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ के लिए, ऊबर्स के लिए डिफरेंट रास्ता है ये, यहाँ से जाना पड़ता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये है पब्लिक ड्रॉप ऑफ के लिए, और पहले वाला था, पहले वाली लेन है वो है ड्रॉप ऑफ के लिए, और ये है पिकअप के लिए जिसमें मैं जा रहा हूँ। ये बैरियर लगा होता है इधर, ये खुल गया। राइड कर दी ड्रॉप मैंने इधर, एयरपोर्ट से लेके आया इधर न्यू मार्केट। मुझे लगा कि सिटी जानी है, बट नहीं, न्यू मार्केट आ गया मैं।
हाँ जी, वो राइड तो मैंने कर दी थी ड्रॉप। इधर से नज़दीक से ही मुझे एक और राइड आ गई 8 मिनट की। ये जा रही है सिटी, यहाँ से माउंट ईटन से। यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू आता है सिटी का। इधर ये भी अच्छी प्लेस है विजिट करने के लिए। मैंने इधर राइड ड्रॉप कर दिया ऑकलैंड आर्ट गैलरी ये सिटी में। तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि अंदर जाने के लिए टिकट लगती है। मैंने कहा भाई ना, मुझे तो पता नहीं, मैं तो गया नहीं कभी, आप जाकर देख लो। $10 की राइड आएगी मुझे डीडी पे, इधर सिटी से ही जी। तो डीडी वाली राइड कर दी ड्रॉप, ये थी $10 की। सिटी से एक और आ गई मुझे $14 की, ये है बोल्ट पे। तो इस राइड के बाद हो जाएंगे मेरे $83। मुझे लग रहा था कि इजीली मैं बना ही लूँगा इतने पैसे, बट अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 बज चुका है। 1:11 हो चुके हैं और मेरे 83 इसके बाद बनेंगे, और इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे लगता है 15 मिनट तो लगेंगे। तो लगभग 1:30 तक मेरे बनेंगे $83। वाली भी कर दी ड्रॉप $14। 112 किलोमीटर की रेंज बची है, तो टाइम टू फिल अप फ्यूल एज वेल। मैं जा रहा था गैस स्टेशन, बट तभी मुझे एक और राइड आ गई यहाँ से, तो वो जाएगी सिटी। Oh, what a view! Like this is a good thing about doing Uber. Like normally आप इतनी छोटी छोटी स्ट्रीट्स पे नहीं आते, बट अगर आप Uber चलाते हो तो आपको इन स्ट्रीट्स पे आना पड़ता है, तो आपको इतने अच्छे व्यू देखने का मौका मिलता है। सिटी में आज कुछ कॉन्सर्ट वगैरह है इधर, तो मैंने इनको बोल दिया यहीं अगर आप चाहो तो यहीं उतर जाओ, क्योंकि ये तो कहीं और शो कर रहा था। और मैंने लगा रखी है डेस्टिनेशन एयरपोर्ट की, अगर यहाँ से राइड आ जाएगी तो अच्छा है। सो 1 हो गए मेरे, लगभग 3.25 घंटे बाकी हैं, तो 3.25 घंटों में 135 थोड़े से मुश्किल हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। दिस इज ऑकलैंड पोर्ट और सामने वो खड़ी है कार्गो शिप है। ये है स्पार्क अरीना। इस स्पार्क अरीना में सारे बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, जब बड़े सिंगर्स आते हैं इधर। जब दिलजीत भी आया था 2 बार और करण औजला आया था, तो उनके कॉन्सर्ट्स यही हुए थे। तो जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि गाड़ी में गैस ख़त्म होने वाली है, तो मैं पहुंच गया हूँ सिटी, और अभी गाड़ी की रेंज है 92 किलोमीटर्स। तो पता नहीं है क्या है इस गाड़ियों का चक्कर। लाइक जब 100 से कम रेंज रह जाती है तो ये आधी ही चलती है गाड़ी। लाइक अभी 92 शो कर रहा है, और मुझे लगता है मैंने नोटिस भी किया है अभी ये गाड़ी लाइक मैक्सिमम 45-46 किलोमीटर्स इतनी ही चलेगी, उसके बाद ये जीरो हो जाएगी इसकी रेंज। जिस गाड़ी पे मैं ऊबर करता हूँ ये है टोयोटा कैमरी SX 2019, और इसकी एवरेज है 22 to 24 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से मुझे राइड आ गई 17 मिनट की। सिटी से है, आई थिंक अगेन ये जाएगी पॉइंट शेप की तरफ। तो इस गाड़ी पे मुझे राइड्स आती हैं ऊबर एक्स की, ऊबर कंफर्ट की, ऊबर पूल की, और मैं ऊबर पेट की राइड्स भी उठा सकता हूँ। बट जब मैं ऊबर पेट की राइड उठाता हूँ तो लोग अपने पेट लेकर आते हैं, तो वो गाड़ी में मेस क्रिएट करके चले जाते हैं। तो आई थिंक दे आर नॉट वर्थ, सो दैट्स वाई मैं ऊबर पेट की लाइक ऑफ ही करके रखता हूँ ऑप्शन। मैं आ गया हेंडरसन वेस्ट ऑकलैंड। तो मेरी लास्ट राइड थी $25 की। तो रास्ते में मुझे एक और राइड आ रही थी, वो थी बोल्ट पे। वो राइड थी $35 की, वो जा रही थी एयरपोर्ट। बट मैं ऑलरेडी ये राइड कर रहा था, तो मैं उसको पिक नहीं कर सका। तो मैं देखता हूँ यहाँ से अगर मुझे कोई और राइड आएगी कि नहीं। तो मेरे ऑल टुगेदर बन गए $127, और मेरे $109 और बाकी है शूज़ बाय करने के लिए। तो मेरे पास टाइम बाकी है 2.5 घंटे। आई डोंट नो इफ इट इज़ पॉसिबल और नॉट, विल सी। मैं आया था इधर राइड पिक करने, इधर मुझे आई थी डीडी पे, और उधर लाइट चल गई मेरी पेट्रोल वाली,
और 37 किलोमीटर बचा है बाकी, तो इसके बाद मुझे पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। राइड तो मैंने कर दी ड्रॉप, बट चैलेंज की एक्साइटमेंट में मैंने ये तो देखा ही नहीं, ये तो ख़त्म होने वाला है मेरा पेट्रोल। बस 23 किलोमीटर्स की रेंज बाकी है। चलो, पेट्रोल तो फाइनली मैंने फिल करवा लिया। मैंने यहाँ से पैक एंड सेव से फिल करवा लिया गैस, और वो देख सकते हो आप, मैंने 91 वाला फिल करवाया। अगर मैं अंदर जाता पैक एंड सेव में कुछ बाय करता तो वो मुझे एक बार कोड दे देते, तो मुझे गैस पड़ती 2.44 की। बट मैं अंदर गया नहीं, मैंने वो लिया नहीं कुछ, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, तो मेरे पास वो बार कोड नहीं था। तो मुझे गैस पड़ी अब 91 वाली 2.54 की। मैंने $50 की गैस डलवाई और मेरी रेंज होगी 376 किलोमीटर। हाँ जी, 6 मिनट की राइड आ गई यहाँ से मुझे, पैक एंड सेव के नज़दीक से ही। छोटी सी राइड थी, वो तो मैंने ड्रॉप कर दी, और मैंने टोटल किया है तो मेरे बन गए हैं 150। तो $87 और बाकी हैं शू बाय करने के लिए। तो मुझे तो ये इम्पॉसिबल ही लग रहा है, बट स्टिल होप्स तो है अभी थोड़ी सी, तो देखते हैं बनते हैं कि नहीं। कोच के चक्कर में आज तो मैंने कुछ खाया भी नहीं अभी तक, बस एक कॉफ़ी पी थी। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, बारिश स्टार्ट हो गई है। तो वेस्ट वाली साइड तो कोई राइड आ नहीं रही थी अच्छी, तो मैंने सोचा चलो मैं सिटी की तरफ ही वापस चलता हूँ। और एक बात और, मैंने कोच का दूसरा स्टोर देखा भी, लाइक वो कितने बजे बंद होता है, क्लोज होता है, और लकीली वो क्लोज होता है 6 o'clock। तो आई विल गिव माई सेल्फ 1 more hour। अभी बचे हैं मेरे पास 2.5 घंटे, और 2.5 घंटों में बनाने हैं मैंने $87, क्योंकि वो स्टोर हो रहा है बंद 6 o'clock। तो हमें यहाँ से एक और राइड आ गई, और ये जा रही है 9 मिनट्स। ये राइड जा रही है सिटी की तरफ। राइड तो कर दी मैंने ड्रॉप, $7 की थी, और टाइम हो गया 3:40। तो जैसा कि स्टोर हो रहा है 6 बजे बंद, तो हमारे पास अभी भी बाकी हैं 2 घंटे और 20 मिनट। मुझे वहाँ पर जाने को भी टाइम लगेगा, तो देखते हैं कितने टाइम तक पैसे बन जाएंगे, अगर बनेंगे तो। क्योंकि मुझे वहाँ पर जाने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा ना मॉल में, तो इट डिपेंड्स एज वेल, लाइक कहाँ पर मेरे इतने पैसे बनते हैं, लाइक कौन से एरिया में हूँ जब मेरे पैसे बनेंगे। तो विल सी, होपफुली बन जाए। राइड तो कर दी मैंने ड्रॉप, $7 की थी, टाइम हो गया 3:40। तो जैसा कि स्टोर हो रहा है 6 बजे बंद, तो हमारे पास अभी भी बाकी हैं 2 घंटे और 20 मिनट। हाँ जी, 20 मिनट तक मुझे कोई भी राइड नहीं आई थी। यहाँ से मुझे राइड आई है सिटी से, 4 बज चुके हैं। यहाँ से मुझे 25 मिनट की राइड आई है साउथ ईस्ट, मुझे लगता है पैनम्यूर पाकुरंका की साइड जाएगी। आई डोंट नो व्हाई, बट उसने कैंसिल कर दी। मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था इधर राइड पिक करने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक है, बारिश हो रही है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो इसीलिए। हाँ जी, तो 3:30 के बाद मुझे कोई राइड नहीं आई, तो ऑलमोस्ट इट्स 4:20, अभी तक कुछ नहीं आया। मैं सिटी में घूम रहा हूँ। मुझे एक राइड आई थी वो लाइक 20 मिनट वाली, बट उसने कैंसिल कर दी। वो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था वहाँ जाने को, क्योंकि लाइक ट्रैफिक है थोड़ा सा सिटी में, तो इसीलिए। तो विल सी, लाइक द वे इट इज गोइंग, आई डोंट थिंक आई कैन कंप्लीट द चैलेंज। लगभग 1 घंटा 40 मिनट बाकी हैं, और मेरे बच्चे हैं $81 टू कंप्लीट दिस चैलेंज। छोटी सी राइड आई थी, इधर कर दी ड्रॉप मैंने, सिटी में ही थी, $7 की। जैसे काम स्टार्ट हुआ था, काम तो बहुत बढ़िया चल रहा था। मुझे लग रहा था इजीली
I'll go and get the shoes at the end of the shift. राइड कर दी ड्रॉप मैंने इधर मिशन वे, और ये राइड थी $14 की। तो अभी भी टाइम तो बाकी है, तो अगर मेरे पैसे बनते हैं तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा, तो वो भी आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए, बट स्टिल पैसे तो बन जाए। हाँ जी, एक और ड्रॉप कर दी। मैं आ गया इधर पेनम्यूर वाली साइड, लर्सली वाली साइड। अभी भी टाइम बाकी है, अगर एक दो अच्छी राइडें आएगी तो चैलेंज हो जाएगा कंप्लीट। देन आई विल गो एंड ऑर्डर माय शूज़ ऑनलाइन। जी, मैं था गैस स्टेशन से कॉफ़ी बाय करने बीपी से, बट उससे पहले मुझे राइड आ गई। यहाँ से 17 मिनट की है। मैं हूँ कहाँ हूँ, मैं हूँ माउंट वेलिंगटन की साइड, सेंट जॉन्स की साइड। तो यहाँ से 17 मिनट की राइड है, तो मुझे लगता है ये जाएगी सिटी। तो ये है राइड उबर एक्स की, ये होगी लगभग $15 की। इसके बाद तो बस एक ही दिन काम होगा, न्यू ईयर ईव को। उसके बाद मुझे लगता है सारा जनवरी का महीना, फेब का महीना क्वाइट ही होगा। उसके बाद काम स्टार्ट होगा थोड़ा सा, बट अभी तो बस न्यू ईयर ईव को काम होगा थोड़ा सा, और न्यू ईयर वाले दिन दैट्स इट। तो मैं आ गया राइड पिक करने के लिए यहाँ रम्यूरा गोल्फ क्लब। मैं एक बार किसी से बात कर रहा था, यहाँ से कोई उठाया था। यहाँ की मेंबरशिप लेने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव फीस पे करनी पड़ती है। जी, बंदा कर दिया ड्रॉप वहाँ से। इट लुक्स वेरी क्वाइट टुडे, मुझे तो कोई कार्स भी नहीं दिखाई दे रही, लोग भी पता नहीं कहाँ चले गए। बहुत ही ज़्यादा क्वाइट है। काम तो क्वाइट है ही है, बट लोग भी नहीं है सड़कों पर ना, तो इट्स वेरी क्वाइट। सो इट इज़ 6 o'clock। वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया, तो आपको बता देता हूँ क्या अपडेट है। तो मेरे ऊबर पे बने हैं 155.25, और मेरे बने हैं डीडी पे 24.92, और मेरे बोल्ट पे बने हैं 21.24। तो ऑल टुगेदर हो गए मेरे 201 पॉइंट समथिंग। तो हमारे शूज़ थे वो थे $236 के, तो हमें 30, तो मैं हूँ $35 शॉर्ट। तो नो, आई एम नॉट गोना बाय द शूज़, क्योंकि यही तो चैलेंज था कि अगर इतने बने तो आई विल गो एंड बाय द शूज़, बट इतने बने नहीं है, तो चैलेंज फेल्ड। Thank you for watching the video. If you like the video, please like the video, and if you haven't subscribed the channel, please subscribe the channel and comment क्या चाहिए आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्या चाहते हो, किस पे वीडियो बनाऊँ मैं आप।